नमस्कार। फुटबॉल विश्व कप पर हमारी इस खास पेशकश फीफा फीवर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। फुटबॉल विश्व कप में क्वार्टर फाइनल मुकाबलों की शुरुआत हो चुकी है। फ्रांस बनी है अंतिम 4 में जगह बनाने वाली पहली टीम। पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को मात दी। वहीं आज देर रात होने वाले दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना बेल्जियम से होगा। चर्चा करेंगे इन दोनों ही मुकाबलों पर, तो शुरू करते हैं फीफा फीवर। सबसे पहले बात फ्रांस की शानदार जीत की। फ्रांस ने फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से मात दी। फ्रांस के लिए एम्बापे ने 60वें और डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल किए। डेम्बेले के गोल में एम्बापे का असिस्ट भी देखने को मिला। इस मैच में मोरक्को के गोलकीपर यासीन बुनू का शानदार प्रदर्शन दिखा और उन्होंने कई शानदार बचाव किए। इसमें पहले हाफ में एम्बापे की स्पॉट किक बचाना भी शामिल रहा। 2022 विश्व कप के सेमीफाइनल में भी फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से मात दी थी। फ्रांस 2 बार की विश्व चैंपियन है और 2022 के रोमांचक फाइनल में उसे अर्जेंटीना के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। फ्रांस ने 1998 और 2018 में विश्व कप जीता था और इस बार भी उसे खिताब जीतने का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है। अब सेमीफाइनल में फ्रांस का सामना स्पेन और बेल्जियम के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फ्रांस की इस शानदार जीत पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी गौरव कुमार। गौरव, जिस तरह का आक्रामक प्रदर्शन कल देखने को मिला फ्रांस की टीम की तरफ से, लगातार हमले, गोल करने का प्रयास, दिखा दिया फ्रांस ने कि क्यों उसे इस बार विश्व कप जीतने का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। बिल्कुल दिखा भी दिया। और अगर पूरे वर्ल्ड कप कैंपेन को उनको उठाकर देखें तो कोई कमी उनके स्क्वाड में और उनकी जो टीम का जो खेल है उसमें कोई कमी अभी नजर ही नहीं आ रही है। यानी कि अगर देखा जाए तो जिस तरह से फ्रांस अभी अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, वो लगता है कि अगर टीम कहीं हारेगी तो शायद वो कोई अपनी कमी से हारेंगी या फिर वो खेल पर अगर कम ध्यान दे तभी कोई टीम उनको हरा सकती है। क्योंकि जिस तरह का जो पुश बैक होना चाहिए, जिस तरह से वो अपने आप को लगातार खेल में आगे बढ़ा रहे हैं, उनके पूरे कैंपेन को अगर उठा करके देखें तो अब तक मुकाबला तो छोड़िए हारा ही नहीं है, साथ ही साथ जो गोल भी अगर उनके अगेंस्ट में अगर देखा जाए तो सिर्फ अब तक केवल 2 गोल उनके खिलाफ हुए हैं। तो इसमें मैं मानता हूं कि मतलब जो एक डेप्थ होनी चाहिए टीम में, जो एक तालमेल होना चाहिए, वो बहुत अच्छे तरीके से इस फ्रांस की टीम में है। खासतौर से अगर हम उनकी फॉरवर्ड लाइन को उठा करके देखें तो यकीनी तौर पर एम्बापे तो है ही है, एम्बापे तो बड़ा नाम है, बच्चे की जुबान पे एम्बापे है। लेकिन इसके अलावा अगर देखें तो माइकल ओलिस जिस तरह से वो उनको असिस्ट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अभी तक असिस्ट करने के मामले में वो पूरे वर्ल्ड कप में नंबर 1 पे चल रहे हैं, 5 असिस्ट कर चुके हैं। इसके अलावा अगर बाकी प्लेयरों को देखें, ओस्मान डेम्बले को देखें तो जिस तरह से उन्होंने कल एक बेहतरीन मूव बनाया और फिर गोल किया जिसको एम्बापे ने कहना चाहिए असिस्ट किया, तो ये एक टीम का दिखाता है कि एम्बापे, मेसी, अर्लिंग हालैंड, हैरी केन, इन सबको एक जगह पे रखें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक जगह पे रखें, तो कहीं ना कहीं एम्बापे जो अपनी एक जगह है वो एक पूरी कंप्लीट पैकेज के रूप में बना रहे हैं कि उन्होंने 8 गोल भी कर दिए, 3 असिस्ट भी कर रहे हैं, यानी कि मौके भी बना रहे हैं। तो ये एक जो बेनिफिट होता है वो फ्रांस की टीम को बहुत बेहतर तरीके से आगे रख रहा है और यही वजह है कि फ्रांस जो है वो लगातार अभी फाइनल सेमीफाइनल में तो पहुंचे ही हैं। इसके आगे अब वो उनके पास टाइम भी काफी है कि अब वो बाकी 3 जो क्वार्टर फाइनल्स होने हैं उनका वो खेल भी देख लेंगे। तो काफी अच्छे तरीके से उन्होंने अपने आप की गणित जो बैठा कर रखी हुई है। बिल्कुल। वहीं यहाँ पर मोरक्को के जो गोलकीपर है उनकी भी तारीफ करनी होगी। फ्रांस जैसी अटैकिंग टीम के खिलाफ काफी दम दिखाया उन्होंने और एम्बापे की स्पॉट किक भी रोकी जो सबके लिए काफी चौंकाने वाली बात रही। तो ये जो विश्व कप है गोलकीपर्स का विश्व कप बन रहा है। बिल्कुल, गोलकीपर्स का वर्ल्ड कप बन रहा है और हम जानते हैं कि किस तरह से केप वर्डे के गोलकीपर वोजीना का इसमें जिक्र करना बहुत जरूरी है क्योंकि 40 साल के वो थे और उरुग्वे के जो गोलकीपर थे उनकी भी एज इसी के आसपास थी। तो जिस तरह से गोलकीपर्स ने तो अपना रोल अच्छे तरीके से निभाया, लेकिन मैं मोरक्को की टीम के लिए कहूंगा कि इस टीम ने भी अपने आप को एक वर्ल्ड लेवल पे एक नए सिरे से सामने रखा है। सुचित्रा, अगर
मोरक्को की टीम को 2014 के वर्ल्ड कप से देखें तो इनकी जो रैंकिंग थी वो 82वें नंबर पे आते थे, लेकिन अब आज 12 साल के बाद इनको उठा करके देखें तो 7th रैंकिंग तक पहुंचे हैं। तो इसके लिए ग्रास रूट लेवल पे इन्होंने बहुत काम किया है, बहुत कुछ देखना पड़ेगा कि किस तरह से इन्होंने अपने जो वर्कआउट था उसको किस तरह से आगे बढ़ाया। तो लेकिन मैच की अगर बात करें तो ठीक है, मोरक्को की टीम यहाँ तक पहुंची, क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे आप, और जिस तरह से उन्होंने नीदरलैंड्स को हराया था वो भी एक बेहतर परफॉर्मेंस वहाँ पे भी उन्होंने दिया था। लेकिन यहाँ पे मैं मानता हूँ कि जो इस्माइल साइबरी हैं उनका ना होना खास तौर पे मोरक्को के लिए काफ़ी धक्का था, क्योंकि ये बातें उसी वक्त पे शुरू हो गई थी कि जब साइबरी जैसा खिलाड़ी जो है, जो कि एक टॉप खिलाड़ी है, तो अगर ऐसे अहम मुकाबले में आकर के वो इनको इंजरी होती है और इंजरी की वजह से वो हटते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं जो खामियाजा था वो मोरक्को को देखना पड़ा। और पूरे मैच के दरमियान हमने देखा कि मोरक्को का यही खेल जो था, जब वो कनाडा को हरा करके आए थे तो फर्स्ट हाफ में वो बहुत धीमा, उन्होंने लेथार्जिक खेल खेला था, उन्होंने कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस फर्स्ट हाफ में उनका निकल के देखने को नहीं मिला था। लेकिन वो कनाडा थी, इसलिए आप वहां से पार हो गए और आप वहां पे आपने 3-0 से हरा दिया। लेकिन यहाँ पे फ्रांस है, फ्रांस के खिलाफ आपको बेहद एक सॉलिड रूप अपनाना होगा, अपने डिफेंस को भी मजबूती देनी होगी, साथ ही साथ अटैक के साथ आपको खुद को आगे बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि मोरक्को कहीं ना कहीं मात खाए, क्योंकि आप फ्रांस के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन नहीं कर सकते, एक लेथार्जिक प्रदर्शन नहीं कर सकते, आपको अपना दबदबा जो है वो बनाना पड़ेगा, क्योंकि सामने एक ऐसी टीम है जिसकी डेप्थ भी बहुत है, जिसके खिलाड़ी जो हैं वो स्पीड के साथ अपने आप को सामने रखते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं एक जो बड़ा डिफरेंस था वो देखने को मिला। अब बात कर लेते हैं किलियन एम्बापे की। मोरक्को के खिलाफ किए गए गोल के साथ ही फ्रांस के स्टार किलियन एम्बापे के इस विश्व कप में अब 8 गोल हो गए हैं और उन्होंने अर्जेंटीना के लायनल मेसी की बराबरी कर ली है। हालांकि गोल्डन बूट की रेस में एम्बापे ने मेसी को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि एम्बापे के नाम मेसी से ज़्यादा असिस्ट है। तो गोल्डन बूट की जो रेस है उसमें मेसी से आगे हो गए हैं एम्बापे, 8 गोल कर चुके हैं, मेसी के नाम भी 8 गोल हैं और अब एम्बापे के नाम भी 8 गोल हैं। रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बना रहे हैं एम्बापे। वहीं इन दोनों खिलाड़ियों के बीच विश्व कप का टॉप स्कोरर बनने के लिए भी रोचक रेस चल रही है। 27 साल के एम्बापे के नाम इस विश्व कप में 20 गोल हो चुके हैं। वहीं 39 वर्षीय मेसी के नाम विश्व कप में कुल मिलाकर 21 गोल हैं। यानी कि रोचक रेस इस विश्व कप में तो चल ही रही है। वहीं अगर हम विश्व कप के हर संस्करण को मिलाकर देखें तो विश्व कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी कौन होगा, उसमें भी एक रोचक रेस है। लेकिन जो एज फैक्टर है वो कहीं ना कहीं एम्बापे के पक्ष में है। तो लग रहा है कि एम्बापे जो मेसी के रिकॉर्ड्स हैं उन्हें तोड़ने में ज़रूर कामयाब रहेंगे और आने वाले खिलाड़ियों के लिए एम्बापे का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ना काफ़ी मुश्किल होगा। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, एज फैक्टर है साथ एम्बापे के, तो आपको लग रहा है कि मेसी के साथ भले ही मुकाबला हो रहा हो लेकिन इवेंचुअली एम्बापे के नाम ही ये रिकॉर्ड जाने वाला है विश्व कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बनने का? देखिए, अभी जिस तरह से ये जो रेस चल रही है, अगर इसमें जो जो खिलाड़ी हैं, अगर पहले नंबर पे देखें तो एम्बापे हैं, दूसरे पे मेसी हैं, तीसरे पे अर्लिंग हालांड हैं और चौथे पे हैरी केन है। तो इन सब की टीम जो है, फ्रांस तो चलो सेमीफाइनल में पहुंच गई, बाकी टीम जो 3 हैं उनके भी जो है वो क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने के लिए वो तैयार हैं। तो यकीन तौर पर जो रेस है वो बहुत रोमांचकारी हो चली है और ऐसा लग रहा है कि सब खिलाड़ी एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से वॉच कर रहे हैं, सब बहुत अच्छे से एक दूसरे के वीडियोस देख रहे हैं और कहीं ना कहीं जो गोल लगाने की जो एक होड़ है वो बहुत अच्छी रेस जो है वो निकल करके सामने आ रही है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा ना कि जो फर्क जो डाल रहा है वो कहीं ना कहीं असिस्ट डाल रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं एम्बापे जो है वो अच्छी खासी एक लीड जो है वो लेकर के चल रहे हैं। लेकिन हाँ, अब देखना होगा कि मेसी जो हैं वो किस तरह से, क्योंकि अब अर्जेंटीना का सामना जब अब वो अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगे तो यहाँ पे दिलचस्प रहेगा, क्योंकि स्विट्जरलैंड की टीम उनके सामने होगी। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एक मेसी का जो जलवा अब तक हम देखते आ रहे हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में, तो एक बार फिर से वहाँ पर नज़र आता है। तो ये जो लड़ाई है वो और भी ज़्यादा दिलचस्प होती दिखेगी। लेकिन उससे पहले इंग्लैंड के हैरी केन और नॉर्वे के अर्लिंग हालांड जो हैं वो भी आमने सामने होंगे। तो कुल मिलाकर एक
कहते हैं ना कि फुटबॉल के लिए बहुत अच्छा होता है, किसी भी खेल के लिए बहुत अच्छा होता है जब उसके जो स्टार प्लेयर्स हों, स्टार खिलाड़ी हों, वो लगातार गोल करके टीम को जिता भी रहे हों, टीम को आगे बढ़ा भी रहे हों। तो इससे अच्छा मैं समझता हूं कि कोई अच्छी बेहतर यहाँ पे बात नहीं हो सकती कि जब हर टीम के जो स्टार खिलाड़ी हैं वो आगे चल रहे हैं, सिवाय एक को छोड़ के, वो आप भी जानती हैं कि वो उसको चाहे बदकिस्मती कहें या जी। फिर कहें कि एक टीम का साथ नहीं टीम मिला। का साथ नहीं मिल सका। तो अब बात करते हैं आज रात होने वाले मुकाबले की। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी हैं। इस विश्व कप में अब तक स्पेन के खिलाफ कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी है। ये मुकाबला आज देर रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। विश्व कप में दोनों टीम तीसरी बार आमने सामने होंगी। स्पेन के 18 साल के लामिन यामाल पर सबकी नजर रहेगी। वे टूर्नामेंट में एक गोल कर चुके हैं। स्पेन और बेल्जियम के बीच 22 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं। इसमें स्पेन का पलड़ा भारी है। स्पेन ने 12 मैच जीते हैं, जबकि बेल्जियम को 5 में जीत मिली है। 5 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। फीफा विश्व कप में क्वार्टर फाइनल की लड़ाई का दौर शुरू हो चुका है। फ्रांस पहली टीम बनी है जिसने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। ऐसे में अब नजर स्पेन बनाम बेल्जियम मुकाबले पर है। स्पेन के खिलाफ इस विश्व कप में अब तक एक भी गोल नहीं हुआ है। वैसे स्पेन ने फ्रांस की तरह आक्रामक खेल का प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन टीम ने सावधानी पूर्वक गेंद पर नियंत्रण रखने वाला गेम अपनाया है। लामिन यमाल टीम के सबसे तेज अटैकर हैं। वहीं मिकेल ओयारज़ाबाल भी बेहद मजबूती के साथ सामने आए हैं और अब तक प्रतियोगिता में कुल 4 गोल दाग चुके हैं। स्पेन ने अब तक प्रतियोगिता में 5 मैचों में 4 में जीत दर्ज की है, वहीं एक मुकाबला ड्रॉ रहा है। बेल्जियम भी इस वर्ल्ड कप में अब तक कोई मैच नहीं हारी है। टीम ने 5 मैचों में 3 जीत और 2 ड्रॉ दर्ज किए हैं। टीम सभी तरह की प्रतियोगिता में 18 मैचों से अपराजित है। वैसे बेल्जियम का डिफेंस काफी मजबूत है, लेकिन टीम की दिक्कत चोट बनी हुई है, जहां मिडफील्डर अमाडू ओनाना टीम से बाहर हैं। फीफा विश्व कप में ये दोनों टीमों के बीच तीसरी भिड़ंत होगी। इससे पहले 1986 के वर्ल्ड कप में बेल्जियम ने पेनल्टी में स्पेन को 5-4 से हराया था। वहीं 1990 में स्पेन ने 2-1 से जीत दर्ज की थी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो स्पेन और बेल्जियम आज आमने सामने होंगी। गौरव, किस तरह से देखते हैं? स्पेन की टीम तो दावेदारों में से एक है, वहीं बेल्जियम का अब तक का अगर प्रदर्शन देखें तो उतना कन्विंसिंग नहीं रहा है। सेनेगल के खिलाफ भाग्यशाली रहे थे, वो कमबैक किया था, शायद वहीं पर ही बाहर हो जाते। तो इस मैच में हम कहें कि एक बार फिर स्पेन का ही पलड़ा भारी है। बिल्कुल सुचित्रा, जिस तरह से आपने जिक्र किया सेनेगल के खिलाफ, तो वही एक मुकाबला था जहां से बेल्जियम ने कहना चाहिए कि कमबैक भी किया, क्योंकि 2-0 से आप पीछे थे, फिर एक्स्ट्रा टाइम में मुकाबला गया, वहां पे आप 3-2 से जीत के आते हैं। और फिर जिस तरह से हमने देखा कि उन्होंने अमेरिका को, जिस तरह से मेज़बान देश था, उसको 4-1 से हराया। तो एक यहाँ से उनकी खासियत क्या रही है कि अगर उनके पूरे गोल्स को अगर देखा जाए तो अब तक पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 13 गोल किए हैं, जिसमें से जो 10 गोल आए हैं वो लास्ट 3 मैचों में आए हैं। तो कहते हैं ना कि अगर आप सही समय पे आप अपने अगर रंग में आ रहे हैं, या फिर कहना चाहिए आपका कलर उसी समय पे निखार हो रहा है, आपके खेल में निखार आ रहा है, तो शायद इससे अच्छे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। तो बेल्जियम के लिए ये एक अच्छी बात है। लेकिन जहां तक आपने स्पेन का जिक्र किया, तो स्पेन को एक फायदा यह भी है कि बेल्जियम के जो मिडफील्डर हैं ओनाना, वो इस मुकाबले के लिए बाहर हो चुके हैं। तो वो उनके अंदर एक खासियत थी ओनाना के अंदर कि वो डिफेंस को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से भेजने में एक सक्षम थे। अपने पास गेंद रखने में उनका जो नियंत्रण था, टीम के साथियों को जो पासेस देने का उनका जो एक कला थी, वो जो कला है वो कहीं ना कहीं बेल्जियम जो है वो इसमें अब थोड़ी सी कहीं ना कहीं पीछे दिखेगी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि स्पेन जो है, जो कि पहले से ही उनका डिफेंस को कि काफी मजबूत माना जाता है, छोटे छोटे पासेस के बल पे वो अपने आप को आगे भी बढ़ाते हैं। और इस वर्ल्ड कप में अगर उठा करके देखें तो कोई बहुत बड़ी, उन्होंने ऑस्ट्रिया के मुकाबले को केवल छोड़ दें तो बहुत बड़ी कोई उन्होंने विक्ट्री हासिल यहाँ पे नहीं की है। खासतौर से वो खुद चौंक गए थे जब केप वर्डे जैसी टीम ने, जो कि डेब्यूटेंट टीम थी, उनके खिलाफ उन्हें गोललेस ड्रॉ खेलना पड़ा था। काफी बातें भी हुई थी, लेकिन उसके बाद से उन्होंने अपने कैंपेन को संभाला और यही बात दिखाती है कि उन्होंने 9 गोल किए हैं, लेकिन अब तक एक भी गोल जो है वो इस टीम के खिलाफ नहीं आया है, वो भी एक ऐसी हालत में जबकि उनका डिफेंस जो है अभी वो बहुत अच्छी, कहना चाहिए कि बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद यहां पर जिस तरह से वो अपने डिफेंस को लगातार मजबूत बना के चल रहे हैं, और एक ऐसे समय पे जबकि सामने बेल्जियम के एक अहम खिलाड़ी जो वो टीम में नहीं है, तो कह सकते हैं कि पलड़ा जो है वो स्पेन का भारी इस मुकाबले में देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी
बेल्जियम के लिए बेनिफिट ये है कि उसके जो खिलाड़ी हैं स्ट्राइकर रोमेलो लुकाकू हैं, जी। डोकू हैं, वो उन्होंने पिछले मैच से अपने आप को एक परफॉर्मेंस के कहना चाहिए कि कैटेगरी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। जी। और खासतौर से लुकाकू का जिक्र करना यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि जिस तरह से अब वो एक टीम के लिए कहते हैं कि एक मेंटल स्ट्रेंथ जो है उसका कहीं ना कहीं वो काम कर रहे हैं। ये वेटरन खिलाड़ी हैं, केविन डी ब्रुयन हैं, तो एक रूडी गार्सिया ने इस बात को पहले भी रखा था, बेल्जियम के जो कि कोच हैं उन्होंने पहले भी रखा था कि हालांकि हम लुकाकू को ले रहे हैं लेकिन पिछला सीजन जो है वो उन्होंने लगभग नहीं खेला क्योंकि 69 मिनट केवल जो है वो अपना पिछला सीजन वो अपने क्लब के लिए खेल पाए थे। तो ऐसी स्थिति में उनको लेने पे भी काफ़ी ज़्यादा सवाल हुए थे, लेकिन पिछले 2 मैचेस से हम देख रहे हैं कि वो थोड़ा फॉर्म में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट इन 2 यूरोपियन चैंपियंस के बीच में नजर आ सकता है। चलिए, यही उम्मीद है कि इन दोनों टीमों के बीच एक रोचक मुकाबला देखने को मिले। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब नजर डाल लेते हैं गोल्डन बूट की रेस पर, जहां एम्बापे और मेसी में जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। मेसी के जहां 5 मैच में 8 गोल हैं, वहीं एम्बापे के 6 मुकाबलों में 8 गोल हैं, यानी दोनों बराबरी पर चल रहे हैं। लेकिन असिस्ट के मामले में एम्बापे मेसी पर भारी पड़ रहे हैं। वहीं अर्लिंग हालांड और हैरी केन भी इस दौड़ में शामिल हैं और वो भी पूरी कोशिश करेंगे बाजी मारने की, इस दौड़ में आगे निकलने की। तो गोल्डन बूट की एक रोचक रेस हमें दिख रही है इस विश्व कप में। तो फ्रांस की टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और उसका मुकाबला किस टीम से होगा सेमीफाइनल में, ये पता चलेगा स्पेन और बेल्जियम के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के बाद। फीफा फीवर में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।